फैसला करती है, जो कि एक सही फैसला था क्योंकि ड्यू फैक्टर यहां पर रहता है। पंजाब पहले बल्लेबाजी करने आती है तो प्रभसिमरन का तूफान आता है। 34 गेंद में 60 रन बनाते हैं, 176 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाते हैं, 7 चौके लगाते हैं। इसके बाद कप्तान शिखर धवन एक ऐसी पारी खेलकर जाते हैं जो शायद पंजाब भी याद रखेगी सालों साल। 56 गेंदें, 86 रन, 9 चौके और 3 छक्के इन्होंने भी लगाए, ये देखिए, और नाबाद वापस लौटे थे। ये एकमात्र बहुत अच्छा फैक्टर जो मैं कहूंगा शिखर धवन के लिए भी, क्योंकि यहां से उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा। भानुका राजपक्षे इंजर्ड हो गए, रिटायर्ड हर्ट हो गए, 1 गेंद खेली थी, 1 रन बनाया था। जितेश शर्मा 27 रन बनाए थे। सिकंदर रजा की वहीं बात करें तो 1 ही रन बना पाए 2 गेंदों में। शाहरुख खान 10 गेंदों में 11 रन इन्होंने बनाए। इसके बाद जो पंजाब किंग्स है वो 197 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को लक्ष्य मिला था 198 रन का। सबसे पहले बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल के साथ रविचंद्रन अश्विन। ये एक एक्सपेरिमेंट था। रविचंद्रन अश्विन आए लेकिन बिना खाता खोले आउट हो गए, 4 गेंदों का सामना किया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी आज ज्यादा चल नहीं पाया, 8 गेंदों में 11 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। जॉस बटलर एक मैं कहूंगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट सा डिसमिसल था, 11 गेंदें 19 रन इन्होंने बनाए। संजू सैमसन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 25 गेंदें 42 रन, एक बहुत कहेंगे कि लड़ाई संघर्षपूर्ण पारी खेली। पडिक्कल जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, 26 गेंदें 21 रन, 80 का स्ट्राइक रेट। ये एक फैक्टर था जहां पर राजस्थान रॉयल्स पीछे नजर आई पंजाब किंग्स से। इसके बाद रियान पराग 12 गेंदें 20 रन, शिमरन हेटमायर 200 की स्ट्राइक रेट से 18 गेंदें 36 रन इन्होंने बनाए। ध्रुव जुरेल की बात करें तो 32 रन बनाए 15 गेंदों में सिर्फ, और राजस्थान रॉयल्स 5 रन पीछे रह गई पंजाब किंग्स से। देवदत्त पडिक्कल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ही की साजिश है। देखिए फोटो पे ऐसे लगाइए हंसते आप हुए। दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मतलब कोई तो इसके पीछे साजिश डेफिनेटली है। क्या है? कल हारसीबी का भी मैच दर्शकों है। का डायरेक्शन सेम ही है मुझे लग रहा है। कल हारसीबी का भी मैच है। कल हारसीबी का भी मैच कल आरसीबी का मैच है। हारसीबी का ना, कल आरसीबी का मैच है, लेकिन फिलहाल इस पे ही बात करते हैं कुछ देर, मुझे लगता है क्योंकि फीवर इस टोटका हम भी लगाएंगे कुछ ना कुछ तो देखिए। टोटका तो देखिए आप लगाएंगे ही, लेकिन मैंने आज राजस्थान रॉयल्स को जितवाने की पूरी कोशिश की थी। रंजना लेकिन पराग की बात कर रहे खुशी थे। देखे, नहीं, खुशी ये काम है, देखिए। नहीं, ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि आपने जितवाने की कोशिश की तो थी, बाद मुझे में खुश देखिए, हो रहे हैं। आज मैं बोल नहीं रही हूँ ज्यादा क्योंकि मैं चाहती नहीं, मुझे अंदर से दुख दिख रहा होगा, दर्शकों को भी नहीं। सुनाई दे रहा होगा। आपकी खुशी झलक झलक के बाहर आ रही है, आप भी तो मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रही हूँ, मुझे देख के क्यों कैसे मुस्कुरा रहे पलटी हैं? मार सकते हैं? पलटी कैसे मार सकता है? पलटी नहीं, मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ ही था, मैं भी निराश हूं। ये कैसा साथ था? साथ तो देखिए था। देखिए, हम अगर- मुस्कुराना छोड़ दें, अगर हम आरसीबी के फैन हैं, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ सकते, हमें आदत है 15 साल अभी से। पटिकल आपको देख के मुस्कुरा रहे थे। पडिक्कल मुस्कुरा रहे हैं मुझे। अच्छा चलिए, इनफैक्ट जो भी बात हुई, जॉस बटलर का डिसमिसल कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट मानते हैं आप? सबसे क्योंकि ज्यादा। मैच शुरुआत बदलते में हैं विकेट वो। गिर जाना बहुत ही ज्यादा, क्योंकि शुरुआत के, जैसे कि हम डिस्कशन भी कल कर रहे थे कि शुरुआत के ओवर्स और आखिरी के जो डेथ ओवर्स होते हैं वो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। बीच में आप कुछ ओवर्स में ना चलें, कुछ विकेट्स ना ले पाए, लेकिन शुरुआत में जो नींव आप रख देते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वो नींव मजबूत रखनी बहुत जरूरी हो गई थी। और बटलर से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि उम्दा दर्जे के प्लेयर हैं, पिछले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी, आज पता नहीं उन्हें क्या हो गया। हालांकि अंत में संभालने की हेटमायर ने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो आउट नहीं होते। लक्ष्य में समझती हूँ कि आज विजेता राजस्थान होती है और हम मुस्कुरा रहे होते चिराग के सामने। जी बिल्कुल। और एक रणनीति और मुझे समझ में नहीं आई, जब ओपनिंग के लिए आते हैं जॉस बटलर नहीं आते हैं और यशस्वी जायसवाल और अश्विन आते हैं, तो चिराग क्यों उस वक्त देवदत्त पडिक्कल को ओपनिंग के लिए नहीं भेजा जाता? देखिए, स्ट्रेटेजी तो समझ के परे रही है आज, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को शायद इसलिए भेजा था कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल कीजिए, आप बड़े शॉट्स के लिए देवदत्त पडिक्कल भी कर सकते आप थे, बिल्कुल शायद इससे freely अच्छा खेलिए। कुछ खेल लेते। बिल्कुल इससे अच्छा खेल सकते थे, बॉल क्योंकि में अगर RCB के जल्दी लिए आउट opening हो करते जाते थे। तो बॉल तो बचा के जाते कम से कम। नहीं, बॉल तो अश्विन ने भी ज्यादा खराब नहीं चार की। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा करके गए हैं ना। बिल्कुल, हाँ, देवदत्त अश्विन ने भी पडिक्कल। निराश किया है, क्योंकि आप शुरुआत में उन पर भी बहुत वाउच कर रहे थे एज एन ऑलराउंडर, और उन्होंने भी बहुत ज्यादा निराश किया। तो आज जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो खास नहीं रही, और सबसे ज्यादा निराश तो शुरुआती बल्लेबाजों ने हमारा किया। हालांकि इंप्रेशन लास्ट के बल्लेबाजों ने, जो कि गेंदबाज ज्यादा होते, कोशिश उन्होंने पूरी की है, और एक बड़ा स्कोर था। ऐसा भी नहीं था कि 160 या 70 रन दिए थे, एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर था, और उस स्कोर को पाने की जद्दोजहद तो लड़ते हुए टीम साफ तौर पर नजर आई। लेकिन अगर शुरुआती बल्लेबाज गिव अप नहीं करते तो चिराग, यहाँ से तो मैच हम लेकर जा रहे थे, आपकी बंगड़ा की ख्वाहिश ही रह जाती। भंगड़े की ख्वाहिश भंगड़ा तो ऊपर करके आए होंगे आप। आरसीबी के लिए करेंगे।
आरसीबी के लिए भंगड़ा बचाकर रखते हैं। लेकिन देखिए डिसाइडिंग फैक्टर तो यहाँ पर हो ही जाता है कि जिस तरह से आप शुरुआत करते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि जॉस बटलर का तो ऑब्वियसली विकेट गिरा तो बहुत मतलब हमारे लिए नेगेटिव चीज था, बट जब संजू सैमसन का विकेट गिरा वो मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट रहा है। ये 2 विकेट ही देवदत्त पडिक्कल की वजह से गिरे हैं। मुझे लगता है कि एक रेयान पराग भी आप उसका नाम ले, बिल्कुल रेयान पराग का नाम ले सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन थे नहीं। सामने से दिख रहा था, हमें भी टीवी पे दिख रहा था कि स्ट्रगल कैसे कर रहे थे, लगातार डॉट्स बॉल खेल रहे थे, चौके 1-2 आए वो भी एजेस के आए। तो देवदत्त पडिक्कल ने इस पारी में बिल्कुल वो कहते हैं ना एक विलन का रोल निभाया, बिल्कुल निभाया। तो घर का भेदी लंका ढाबे। सही बात है, हम पंजाब से नहीं आ रहे हैं, हम अपनी टीम के खिलाड़ी से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कमेंट में आप सभी लोग भी बताइए कि क्या राजस्थान से चूक हुई। देखिए क्योंकि इतनी बड़ी हार नहीं है। शिखर धवन को आपने कप्तान नहीं बनाया था? मैंने तो टीम में नहीं लिया था। मैंने तो टीम में नहीं लिया था। मेरी तो बहुत बुरी हार हुई है। हाँ, तो आपको बिल्कुल नहीं मुस्कुराना अब यहाँ से। अपनी हार पर शर्मिंदगी महसूस कीजिए। सिमरन हेटमायर थे मेरे पास, अच्छी पारी खेल कर गए वो भी, लेकिन आपकी टीम में नहीं थे शायद सिमरन हेटमायर। बिल्कुल थे। अच्छा, थे आपकी टीम में। चलिए, प्रभ सिमरन और शिखर धवन ने जो शुरुआत दी पंजाब किंग्स को, वहां से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के सभी गेंदबाज। और तारीफ बनती है शिखर धवन और प्रभ सिमरन की भी, और प्रभ सिमरन की इसलिए भी डोमेस्टिक करियर जो पिछला अभी गया है बहुत शानदार गया है, और उसके बाद आईपीएल में आए हैं। अभी तक जो दोनों मुकाबले खेले उसमें अच्छा प्रदर्शन करके इसी की बात चिराग लगातार हम कर रहे थे। शुरुआत में बेस इन्होंने दे दिया प्रभ सिमरन ने और शिखर धवन ने। वो शुरुआत में जो बूस्टअप और मोराल आपको मिला, हालांकि ड्यू वाला फैक्टर की जो आपने बात की, हालांकि टॉस भी जीता राजस्थान रॉयल्स ने, एक सही फैसला भी लिया, बावजूद उसके एक बड़ा स्कोर पंजाब आपके सामने खड़ा करती है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको ऐसी शुरुआत मिलती है। वो शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी दरकार राजस्थान को आज थी, क्योंकि 192 इज ग्रेट स्कोर, एक बड़ा स्कोर है इस मैच के लिए। बट इस पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, ड्यू के हिसाब से स्कोर बड़ा नहीं था। बिल्कुल जब ओपनिंग स्लॉट हुआ था, जब खेल रहे थे शिखर धवन और दोनों की, उस समय लग रहा था कि ये स्कोर 220 तक जाएगा। वहां से राजस्थान के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाज करी, खासकर जैसन होल्डर ने अंतिम ओवर्स में बिल्कुल कंजूसी भरा वो रखा। तो मुझे लगता है कि शायद स्कोर बहुत था, लेकिन संजू सैमसन और जो जॉस बटलर का जिस तरीके से विकेट गिरा, हार का वो कारण रहा। प्लस पडिक्कल को आप नहीं भूल सकते। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर यूजी 4 ओवर अर्धशतक पूरा कर लिया इन्होंने। बिल्कुल, अर्धशतक पूरा कर लिया। और ये चर्चा भी कर रहे थे हम मैच के बीच में कि भाई यूजी चहल को चर्चा में लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अर्धशतक इन्होंने दिया है, एक विकेट तो लिया है, लेकिन आप 50 रन दे रहे हैं अगर 4 ओवर में, तो वो भी पिछले मैच में जब आपने 4 विकेट लिए थे, तो अगले मैच में आपसे और उम्मीदें बन जाती है कि यार आप और अच्छा करोगे और अच्छा करोगे। जैसन होल्डर की तारीफ होनी चाहिए, 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट। मेरी टीम के कप्तान थे और बिना खेले, मतलब एक गेंद खेली, शिखर धवन की गेंद पे इंजर्ड हुए और वापस चले गए। बिल्कुल, लेकिन उतनी ज्यादा खली नहीं होगी भानुका राजपक्षे। हार जाती तो जरूर खलती। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक प्लेयर के इंडिविजुअल एफर्ट्स की हम लगातार बात करते हैं। ऐसे में एक गेंद खेलना, 1 रन बनाना, देखिए वही बार बार जिक्र उसी का होता है, आपकी जीत के पीछे आपकी अपनी इंडिविजुअल हार छिप जाती है। और ये शुरुआती टूर्नामेंट के मैचेस से देखने को हमें मिलता रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है बकल अप करना इन तमाम प्लेयर्स को, क्योंकि आज शिखर धवन चले, हो सकता है शिखर धवन अगले मैच में न चले। जैसा कि हमने यूजी को अभी बात की, हमने जॉस बटलर की हमने बात की, और उसका खामियाजा हार के साथ हम भुगते। 217 रन बनाने वाली टीम आज स्ट्रगल करती हुई नजर आई 192 रनों के लिए भी। तो ये हाल इनका भी हो सकता है, ये हाल हार्दिक पांड्या की टीम का भी हो सकता है। तो इट्स हाई टाइम कि इन बड़े प्लेयर्स को समझने और सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने इंडिविजुअल गेम को अपनी टीम की जीत के पीछे छुपाने की कोशिश ना की जाए। ध्रुव ने कितना इंप्रेस किया? बहुत ज्यादा। देखिए, पहला मैच अगर कोई आईपीएल खिलाड़ी खेल रहा है और इस तरीके से कॉन्फिडेंस भरे शॉट्स, हर शॉट को ऐसा नहीं था कि कुछ डर था या सामने कौन सा गेंदबाज है, कितना बड़ा गेंदबाज है, नहीं, अपने शॉट्स को मारा, करण को मारा, बिल्कुल फ्रीली खेल रहे थे, अपने शॉट्स को कंप्लीट कर रहे थे। ये चीज अच्छी लग रही थी, और क्रिकेटिंग शॉट्स प्रॉपर देखने को मिल रहे थे उनके बल्ले से। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आखिरी गेंद पे भी चौका लगाया, वो हिटमायर आउट नहीं होते तो शायद गेम पलट सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेस किया इस यंगस्टर ने। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में टीम में आए थे। इनसे पहले मतलब जैसन होल्डर भी थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इनके ऊपर विश्वास जताया और इनको पहले भेजा। वहीं अब दोबारा देखिए, बात कर लीजिए अश्विन की ओपनिंग पे भेजना, संजू का गलत वक्त पे आउट हो जाना, जॉस बटलर की किस्मत चलिए खराब मान लीजिए,
लेकिन रेयान पराग का वो खराब शॉट भी बोल सकते हो कि जल्दबाजी बहुत कर रहे थे, अगर थोड़ा सा टिक जाते तो शायद नहीं। उस समय देखिए आप टिकने की बात शायद नहीं करेंगे। हम जब बात कर रहे थे 18 गेंद में शायद 53 रनों की जरूरत थी, तब लग रहा था कि यार ये मैच अगर आपको जीतना है तो आपको हर बॉल पे शॉट मारना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तब ज्यादा जरूरी हो गया था रेयान पराग के लिए। सामने आ रहे हैं जब देवदत्त पडिक्कल, ये क्यों बार बार ला रहे हैं स्क्रीन पर? ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जले पर नमक छिड़कने की ग्राफिक कोशिश है। ये क्या टेस्ट मैच खिला रहे थे आप इनको या वनडे खिला रहे थे? नहीं, कुछ तो कह के आरसीबी ने भेजा इंडिया होगा। डेब्यू कर रखा है देवदत्त पडिक्कल ने, देख लीजिए ना। बड़े खिलाड़ी हैं। इनको भी देख लीजिए। नहीं, रेयान इनको भी पराग देखने की जरूरत उस टाइम हम बात भी कर रहे थे कि वो शॉट खेलना उनके लिए जरूरी था, आपको हर बॉल पर वहां पर रन निकालने जरूरी थे। आप कह सकते थे कि हाँ गेंद को नीचा रखने की थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब वहां से इतना ज्यादा आप वहां पे आर या पार वाला खेल था, बिल्कुल। आर या पार, या तो छक्के मारने थे, चौके मारने थे या आउट होना था, उनके पास ज्यादा थे नहीं। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मैच बना तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये अंत तक रुकते तो शायद जिता भी ले जाते। बिल्कुल। और नॉट ओनली हिम, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं, फॉर अ टाइमिंग शमरॉन की हम बात कर लें, अगर वो आखिरी गेंद तक रुक जाते तो ये गेम तो और ये जीत हमारे खेमे में आ ही रही थी। हमारे से मेरा मतलब राजस्थान रॉयल्स ही है, क्योंकि पंजाब ने जिस तरीके से हाथी, हालांकि पंजाब का क्या टूर्नामेंट रहा है, शुरुआत उन्होंने की, पहला मैच जीता, वो भी थोड़ी सी जद्दोजहद से उन्होंने जीता, फिर ये दूसरा मैच और यहाँ पर भी उनको जीत मिल गई। तो बैक टू बैक 2 जीत मिल जाने के बाद अब तीसरा मैच पंजाब का देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में वो परफॉर्मेंस वाली बात है या फिर किसी ना किसी वजह से, क्योंकि राजस्थान के बड़े खिलाड़ी नहीं चल पाए और पहले मैच में डकवर्थ लुईस की वजह से आप जीत गए थे, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। नहीं, वो मैच तो केकेआर से जीत ही रही थी पंजाब, मुझे नहीं लगता कि वो हार रही थी। महेश ओझा जी लिख रहे हैं देवदत्त पडिक्कल का नाम लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। किसकी वजह से हारी राजस्थान, एक पोल आपको नजर आ रहा है, उसमें 70% लोग कह रहे हैं कि बॉलर्स की वजह से हारी है, लेकिन क्या बल्लेबाजी की तरफ जाएंगे आप? बल्लेबाजी की वजह से हारी है, क्योंकि 197 चेजिंग था, ये चेजेबल था। मतलब लगता है बल्लेबाजी एक बड़ा कारण है। आपको पता है कि पंजाब की गेंदबाजी इतनी स्ट्रांग है नहीं। एक अर्शदीप उनके पास जरूर है, सैम करन भी देखिए डेथ ओवर में तो उनकी पिटाई होती है, आज भी हुई है, हम सभी को पता है। आपको बस थोड़ा सा धीरज रख के खेलना था। आपने विकेट फेंकते चले गए और अंत में ओस कितनी थी और ओस की भूमिका क्या हो सकती थी हमने देखा। अगर थोड़े से पेशेंस और समझदारी से खेलते या कैलकुलेट करके खेलते तो मुझे लगता है कि जीत ये तो लक्ष्य इस बात से भी जाहिर होता है संभवतः कि बहुत बड़ा स्कोर जो आप कह रहे हैं, कम से कम 200-220 बन सकते थे इस पिच पर, वहां पर एक टीम को 192 पर रोका, तो बहुत स्वाभाविक है कि आपकी गेंदबाजी तो ठीक रही है, उसने अपना काम किया है, एक ठीक ठाक स्कोर आपको डिफेंड करने के लिए भी दिया है, लेकिन बल्लेबाज साफ तौर पर फेल हुए हैं। वो भी शुरुआती जो आपके ओपनर्स होते हैं, आपके धाकड़ बल्लेबाज होते हैं, वो फेल हुए हैं और वो बहुत क्लियर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वजह भी पूछने की कोई जरूरत है, बहुत ही क्लियर है, क्योंकि एक बड़े मैच में एक ऐसी पिच पर जहां पर ज्यादा बड़ा स्कोर से मिल सकता था, वहां पे आपके गेंदबाजों ने काम किया।